लीला है। यहाँ से थोड़ी ही दूर दिल्ली के पास ब्रजमंडल है जहाँ भगवान ये सब लीला किए थे, प्रकट हुए थे। सौंदर्य की लीला, ज्ञान वैराग्योश्चैव, वैराग ज्ञान कीर्ति जससा, जस फैला। तो ऐसा कीर्तिमान व्यक्ति कोई नहीं है, न देवताओं में है, न मनुष्यों में, न दैत्य समाज में, कोई नहीं है। इतना आकर्षक, इतना सुंदर, और अपने मित्र से बात कर दिए आधा एक घंटा के लिए, वो सबसे बड़ा ज्ञान ग्रंथ हो गया। इससे ज्ञान प्रकट होता है भगवान का। और वह ज्ञान का ग्रंथ आज भी है भगवद गीता। पूर्ण ज्ञान, ईश्वर का क्या स्वरूप है, ईश्वर कौन है, भगवान अपने विषय में बोलते हैं। जीव क्या है, जीव और ईश्वर के साथ संबंध क्या है, यह जगत क्या है, प्रकृति क्या है, और काल क्या है, कर्म क्या है, इस पर पूर्ण प्रवचन भगवान ने किया है। तो ये मैं बलि महाराज पर बोल रहा था कि श्री राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण इतना कृतज्ञ है कि बलि महाराज ने इतना सम्मान किया, राज दिया, पूजा के समय भोग सामग्री दिया था, लेकिन इसका एहसान कृष्ण कुछ नहीं माना। ब्राह्मण बन करके आया था। अरे कृष्ण ब्राह्मण में जन्म ले, चाहे क्षत्रिय में, चाहे गोप में, ये इसका स्वभाव यही रहेगा। इसलिए हमको पूरा पता है कृष्ण के बारे में। हमसे कुछ बात मत करो, भौरे से कह रहे हैं, हम अब मानने वाली नहीं। कुछ ब्रज भाषा के पद हम लोग का नहीं। जो पे को मधुबन ले जाए। कोई गोपी कह रही है कि मैं श्याम सुंदर को पत्र लिख करके रखी हूँ, यदि कोई मधुबन जा रहा है या इस पत्र को ही लेकर के जाए, मधुबन मतलब मथुरा, पतिया लिखी श्याम सुंदर को कर कंकन दें जाए। यदि कोई इस पत्र को ले जाएगा तो मैं अपने हाथ में पहनी हुई सोने की चूड़ी दे दूंगी उसको। कर कंकन देव जाए। तो पत्र में क्या लिखी है, अब वह प्रीति कहाँ गई माधव, मिलते बेनु बजाए। ये पत्र में लिखा है, हे माधव, अब वह आपका प्रेम कहाँ चला गया। पहले आप बांसुरी बजाते हुए मिलते थे। नैन नील सारंगलिप भींजय, दुख सो रैन बिहार। शून्य भवन मोहि खरो डरावे, यह ऋतु मन न सुहाय। सूरदास यह समौ गए ते, पुनि कह लई हैं आए। नैन नीर मतलब आंसू से, सारंग रिपु भींजय। सारंग कमल को कहते हैं, और कमल का शत्रु है चंद्रमा। रात में कमल नहीं खिलते हैं, इसलिए चंद्रमा को सारंग रिपु कहा गया। तो आँखों के पानी से, आंसू से सारंग रिपु भींज रहा है, मतलब चंद्रमा, चंद्रमुखी है गोपियाँ, इनका मुख बहुत सुंदर है। तो हमारा मुख चंद्र भींग रहा है। दुख सो रैन बिहाय, बहुत कष्ट से हमारी रात बीतती है। शून्य भवन मोहि खरो डरावे, यह ऋतु मन न सुहाय। भवन शून्य लग रहा है, मुझे खड़े खड़े डरवा रहा है, और यह ऋतु मन न सुहाय। ये ऋतु अच्छी नहीं लग रही है, ये मौसम अच्छा नहीं लग रहा है। सूरदास यह समो गए थे, पुनि कह लई हैं आए। हे श्याम सुंदर, जब इस समय बीत जाएगा तो फिर अब
अब आप करके क्या करेंगे। समय बीतने का मतलब कि बहुत अधिक देर करेंगे तो गोपी कहती है कि मेरा मरण निश्चित है, मैं मर जाऊंगी तो आप आकर क्या करेंगे। सूरदास यह समौ गए थे पुनि कह लई है आए। कोई गोपी भगवान कृष्ण के विरह में बहुत विकल है तो पत्र लिखी है श्याम सुंदर को मथुरा में भेजने के लिए, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है। तो कहती कौन कोई मिले, तो उसको मैं इतना तक कि इस पत्र को ले जाने का भार अपने हाथ का सोने का कंगन देना चाहती। तो इतनी विकलता है, चाहते किसी तरह से कोई पत्र ले जाए। तो जो पे को मधुबन ले जाए, कोई है जो इसको ले जाएगा मधुबन। यदि हमारे पत्र को कोई मथुरा ले जाएगा, पतिया लिखी श्याम सुंदर को करकंकन दें ताय, उसको मैं हाथ का कंकड़ दूंगी। और पत्र में लिखी है कि हे श्याम सुंदर, एक समय इतना प्रेम था कि आप बांसुरी पर गाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए आते थे, हमसे मिलते थे। तो हे श्याम सुंदर, अब वह प्रेम कहाँ चला गया, अब वह प्रीति कहाँ गई माधव, मिलते बेनु बजाए, कहाँ चली गई प्रीति। नैन नीर सारंग रिपु भींजे दुख सो नैन बिहार। नैन के आँखों के आंसुओं से हमारा चंद्रमुख हमेशा भींगता रहता है, मतलब मैं रोती रहती हूँ और बड़े दुख से मेरी रात बीतती है। दुख सो रैन बिहार, शून्य भवन मोहि खरो डरावे, यह ऋतु मन न सुहाय, सूरदास यह समौ गए थे पुनि कह लई है यार। जब मर जाएगी गोपी तब आप क्या करेंगे आकर। ये भाव है इस पद का। ठीक है, गाइए। कहाँ गई माधव
श्याम को यह परेखो आवे। परेखो का अर्थ है कई कई अर्थ होता है। परेखो का अर्थ है एक परीक्षा, परेखो का अर्थ है तब उनके मन में ये बात आ रही होगी। श्री गोपीजन ब्रज में है और श्री कृष्ण के मन में क्या आ रहा होगा, क्या आ रहा, पहले क्या थे अब क्या हो गए। विश्वास, विश्वासास्पद भी अर्थ होता है। इसको सुन लीजिए और फिर से गाया जाएगा। श्याम को यह परेखो आवे, यही पश्चाताप हो रहा है श्याम के विषय में। कैसे उनका स्वभाव बदल गया। कतवह प्रीति चरण जावक कृत, अब कुब्जा मन भावे। श्री राधा रानी कहती हैं कि पहले वे हमारे चरण में महावर लगाया करते थे, मैं इतनी प्यारी थी, हमारे चरणों में गिरकर हमें मनाते थे और जावक लगाते थे, महावर लगाते थे, मेहंदी लगाते थे हमारे चरण में। और अब ऐसा स्वभाव बदल गया। अब कुब्जा मन भावे। मैं पहले उनके लिए सबसे बड़ी प्यारी थी, लेकिन अब कुब्जा अच्छी लग रही है। तबकत पानी धरे गोवर्धन, कत ब्रजपति ही छुड़ावे। उस समय ऐसा स्वभाव था कि सबकी रक्षा के लिए हाथ में गोवर्धन धारण किए। कितना प्रेम था ब्रजवासियों से, कितनी दया थी उनमें। तबकत पानी धरे गोवर्धन, कत ब्रजपति ही छुड़ावे। इसका अर्थ है कहाँ उस समय ये लीला किए। इस समय गोवर्धन उठा लिए हम लोगों की रक्षा के लिए, और नंद बाबा को वरुण के लोक से छुड़ा करके लाए, ब्रजपति को वरुण लोक से छुड़ा करके लाए। कतवह बेनु अधर मोहन धरी। और क्या वो समय था जब श्याम सुंदर हम सबका नाम ले लेकर के बांसुरी पर बुलाते थे, नाम रखते। कतवह बेनु अधर मोहन धरी, लय लय नाम बुलावे। तबकत लाड़ लड़ाए तबकत लाड़ लड़ाए लड़के हंसी 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 कंठ लगावे। कोई न कोई गलत छपा है। तबकत लाड़ लड़ाई लाड़ ले, हंसी हंसी कंठ लगावे। उस समय जब ब्रज में थे कितना स्नेह करते थे, प्यार करते थे, लाड़ लड़ाते थे, और स्वयं हम लोगों के परम लाडले थे, और हमें हंस हंस कर कंठ लगाते थे, हंसी हंसी कंठ लगावे। अब समय हो गया कि अब वह रूप अनूप कृपा करी, नयनन हुन दिखावे। एक दिन हमारा आलिंगन करते थे, कंठ लगाते थे, गलवाही देकर चलते थे। आज उस रूप को दिखा तक नहीं रहे, दर्शन तक नहीं।
अवोह रूप अनूप कृपा करी नयनन हुन दिखावे, कृपा करके अब दिखाते भी नहीं। जामुख संग समीप रैन, जामुख संग समीप रैन दिन, नहीं, जामुख संग समीप, जामुख संग समीप नैन, नैन जिनके मुख के समीप हमारे नयन रहते थे, हमारे नयनों के आँखों के सामने अपना मुख रखते थे, सोई अब जोग सिखावे। अब दूर से ही पत्र लिख करके दूत भेज करके अब जोग की शिक्षा दे रहे हैं। हमारे मुख का संयोग उनके मुख से रहता था, तो अब जोग सिखा रहे हैं। जिनमुख दय अमृत रसना भरी, सो कैसे विष प्यावे। जिस मुख में कोई किसी को दूध देता है, पिलाता है या अमृत पिलाता है, फिर वही व्यक्ति उसको कैसे विष पिला रहा है। भगवान के भक्ति के आगे, दर्शन के आगे ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की बातें बिल्कुल विष है, वास्तव में पॉइजन है। जो अमृत पिला रहा था, एक बार अपने सौंदर्य अमृत को पिला रहा था, मुख दिखा दिखा कर कैसे विष पिलाने लगा। कर मीड़ती पछतात हियो भरी, क्रम क्रम मन समझावे। हाथ मलती है गोपी, पछता रही है, बारी बारी से अपने मन को समझाना चाहती है, भगवान का रूप देखने के लिए तड़प रही है, गीत सुनने के लिए। पर सूरदास यही भांति विजोगिनी ताते अति दुख पावे, इस तरह से बहुत दुखी है। और यही सोचा करते हैं, कभी गोवर्धन लीला, कभी रास लीला, गोवर्धन धारण लीला, रास लीला, मुरली बजाना, और यह इतना सुखद है, अमृतमय है। भगवान कृष्ण से संबंध इतना अमृतमय है कि इसके आगे और जो भी बातें हैं, यह योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, ये सब जहर है, विष है। उद्धव जी इसका उपदेश किए हैं, भगवान कृष्ण सिखाए हैं उनको, तो इसको श्री गोपियाँ विष बता रही हैं। इससे स्पष्ट ध्वनित हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का मार्ग छोड़ करके और जो भी मार्ग है वो विष है। जिनमुख दय अमृत रसना भरी, सो कैसे विष प्यावे। एक बार अमृत दिए, अपने मुख का संगीत दिए, वेणु से में हमारा नाम लेते थे, गाते थे, हमारे कान सुनते थे, और सदा हम लोगों के सामने रह करके अपना सौंदर्य अमृत पिलाए, अपना मुख दिखाए। वे कैसे इस बात को कह रहे हैं कि ध्यान करके जियो, हमारा ध्यान करो, मैं सब जगह हूँ, सब में हूँ। तो ये जो अब ध्यान, गीता का 6ठा अध्याय पढ़ाने लगे, ध्यान योग, जो श्री कृष्ण को साक्षात देखे हैं, उनको कह दिया जाए कि आंख बंद करके अब देखिए, कितना दिनों व्यक्ति जिएगा, संतोष रखेगा। बांके बिहारी जी का पट खुले और कोई कहे कि आंख बंद करके उनको देखिए, अरे बाप, आंख बंद करके देखें कि आंख खोल करके देखें। और श्री कृष्ण की कथा सुने कि वेदांत पढ़ें। आप जो देखिए इस तुलना को, सूरदास जी का ये पद है जो गोपियों के तरफ से लिखे हैं। गोपियाँ ये कहती हैं, कहाँ वह दया, कहाँ वह स्नेह है जो पहले गोवर्धन उठा लिए, नंद बाबा को छुड़ाने के लिए वरुण लोक गए, और अब इतने कठोर हो गए कि हमारी सुधि नहीं ले रहे हैं।
जैसे पहले पद में आपने सुना कि गोपी पत्र लिखी है, वो कुछ नहीं लिखे हैं, तो पत्र ले जाने वाला कोई नहीं है। इतना हैवी फीस दे रही है पत्र ले जाने के लिए। ये है भगवान से प्रेम। इस पत्र आजकल लिफाफा कितने में जाता है? हैं? नहीं, स्पीड पोस्ट नहीं, सामान्य कितने का टिकट? 3 रुपया। सोने का कंगन कितना महंगा पड़ेगा। लेकिन गोपी को तो इतना भगवान से प्रेम है कि वो ये नहीं देखते हैं कि हमारा कितना धन खर्च होगा, क्या होगा। कोई पत्र ले जाए तो पत्रवाहक को मैं अपने सोने का कंगन दूंगी। एक दिन ऐसे पत्र भेजना पड़ रहा है। और एक समय ऐसा था कि ब्रज में अपने आप जंगल में घूमते ही रहते थे, पत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। हंस हंस करके कंठ लगाते थे। ये पद बैठ नहीं रहा है। जामुख संग समीप नयनी, नयननी, जामुख संग समीप ही नयननी। हाँ, नयनन शब्द है, नयनी। रैन दिन पढ़े उसको। जो मुख रात दिन हम लोगों के समीप रहता था, रात में तो रहता ही था रासलीला में, और दिन में भी ऐसा अवसर मिलता था। जामुख संग समीप रैन दिन, सोयब जोग सिखावे। इसको गाइए, बजाने में थोड़ा और उत्साह से बजाओ। ये जो मानस ये जामुन संग नहीं होगा कि नहीं होगा।
Oh
कृष्ण की निष्ठुरता पर आश्चर्यचकित होती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो श्री कृष्ण की ओर से इसी बात का दुख है। यहाँ पर रेखों का अर्थ दुख, श्री कृष्ण के विषय में सोच करके इतने ही ये दुख है कि उन्होंने इतना अधिक प्रेम बढ़ाकर उसे कैसे भुला दिया। कहाँ तो उनका और हमारा प्रेम इतना था कि हमारे चरणों में प्रेम बस महावर लगाया करते थे, और कहाँ अब ऐसी उदासीनता कि हमें छोड़कर के कुब्जा ही उनकी प्यारी बन गई। यदि ऐसी ही बात थी तो उन्हें हमारा कुछ भी ध्यान नहीं था। यदि यही बात थी कि उन्हें हमारा कुछ भी ध्यान नहीं था, तब गोवर्धन पर्वत क्यों धारण किए? उसी समय मर जाने दिए होते। मर जाने देते तो सबको उनके विरह का यह विषम दुख नहीं सहना पड़ता। तब क्यों दया आ गई थी? जब नंद बाबा को वरुण में डूबने से बचाया था तो क्यों बचाया था? उस समय श्री कृष्ण अपने अधरों पर बंसी धारण करके हमारा नाम ले लेकर बुलाया करते थे। उस समय तरह तरह के प्यार दिखा करके, हंस हंस करके हमें गले लगाकर ऐसा प्यार क्यों बढ़ाए? पहले तो इतना प्यार बढ़ा लिया और अब अपने उस अनोखे रूप को हमारे नेत्रों के सामने भी नहीं कर रहे हैं। हम जिस मुख के पास दिन रात एक साथ ही रह रही थी, उनका वही मुख अब हमें योग की शिक्षा दे रहा है। जिस मुख में उन्होंने अपनी जिह्वा से अमृत बरसाया था, अर्थात मीठी मीठी बातें की थी, उस मुख से वे विष भरकर हमें क्यों पिलाना चाहते? हम हाथ मिलती हैं, पश्चाताप करती हैं, हमारा हृदय भर आता है। हम धीरे धीरे करके अपने मन को समझाने का असफल प्रयास करती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगें कि हम इस प्रकार की वियोगिनी हैं, इसीलिए हम बहुत अधिक दुख पा रही हैं। भाव यह है कि हमारा श्री कृष्ण से पहले बहुत गहरा और समीप का प्रेम था, इसलिए उनका वियोग हमें अपेक्षाकृत अधिक दुख दे रहा है। कम प्रेम का कम वियोग दुख और अधिक प्रेम का अधिक दुख होता है। भारतेंदु जी का पद है, कोई गोपी कह रही है, छाड़ी कुल वेद तेरी चेरी भई चाह भरी, छाड़ी कुल वेद तेरी चेरी भई चाह भरी, गुरु जाना परिजान लोक लाज नासिहा, गुरु जाना चातकी त्रिषित तुव रूप सुधा हेत नीत, चातकी त्रिषित तुव रूप सुधा हेत नीत, पल पल दुसह वियोग दुख नासिहा, चंद एक व्रत नेम प्रेम ही कोलीन, हरि चंद एक व्रत नेम प्रेम ही कोलीन, रूप कीर्ति हारे ब्रज रूप हूँ काशीना, रूप कीर्ति हारे प्राणन बचाय ले लगाय कंठ, जाय प्राणन बचाय ले लगाय कंठ, तेरे नंद लाल तेरी बोल लाई दासी
वेद तेरी चेरी भई चाह भरी। हे श्याम सुंदर, मैं अपने कुल के धर्म को और वेद धर्म को, लौकिक धर्मों को और वैदिक धर्मों को छोड़ करके तेरी चेरी भई, तेरी दासी हो गई, चाह भरी, और मैं प्रेम से भरी हूँ। चाह मतलब प्रेम। छाड़ी कुल वेद तेरी चेरी भई चाह भरी, गुरुजन परिजन लोक लाज नासी हूँ। और मैंने गुरुजनों को छोड़ दिया, परिजनों परिवार के लोगों को छोड़ दिया, लोक लाज का नाश कर लिया। चातकी त्रिशी तत्व रूप सुधा हेत नित, मैं चातकी हूँ और आपके रूप सुधा को चाहती हूँ। घनश्याम कृष्ण को कहते हैं, उस भाव से कहते हैं। मैं आपके रूप सुधा के लिए बहुत प्यासी हूँ, चातकी की तरह हूँ। पल पल दुसह विजोग दुख गांसी हूँ। एक एक क्षण में, पल पल मैं विजोग के दुसह दुख से ग्रस्त हूँ। विजोग दुख ने घेर लिया है। हरिचंद एक व्रत नेम प्रेम ही को लीनो। हरिश्चंद्र ये कवि का नाम है, महान भक्त थे। तो ये कहते हैं, इनके शब्दों में गोपियाँ कहती हैं, हे प्रियतम श्याम सुंदर, हम एक ही व्रत ली हैं, वह है प्रेम का व्रत। रूप की तिहारे ब्रज भूप हूँ उपासी हूँ। आपके रूप के लिए मैं उपवास कर रही हूँ। जैसे कोई पानी के बिना तड़प रहा हो, इस तरह से मैं तड़प रही हूँ। जाय ले रे प्राणन, हे श्याम सुंदर, मुझे जिला लीजिए। अर्थात अपना रूप दिखा करके हमें जिला लीजिए, हमारा प्राण बचा लीजिए। मेरे प्राण तभी बचेंगे जब आप हमको अपने कंठ से लगाएंगे, गले से लगाएंगे। जाय ले रे प्राणन बचाए ले लगाए कंठ, एरे नंदलाल तेरी मोल लाई दासी हूँ। मैं आपकी दासी हूँ, आपकी खरीदी हुई दासी हूँ, कृपया आप दर्शन दीजिए। फिर से इसको गाएंगे सब लोग। छाड़े कोल वेद तेरी चेरी भई चाह भरी, छाड़े कोल वेद तेरी चेरी भई चाह भरी, गुरु जाना परिजाना लोक लाज नासिहा, गुरु जाना चातकी त्रिशित तुवा रूप सुधा हेत नित, चातकी त्रिशित तुवा रूप सुधा हेत नित, पल पल दुसह वियोग दुख गासिहा, चंद एक व्रत नेम प्रेम ही को